प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम लोग केमिस्ट्री में नाइन्थ की केमिस्ट्री के लिए, खासकर ये नाइन्थ की केमिस्ट्री नहीं है। आज जो मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ, आज जो मेरा वीडियो है, अगर ये आपको अच्छा लगे, यहाँ से आपको कुछ काम की बात समझ में आए, तो याद करिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो मैं ऐसा बाउंडेशन नहीं देने वाला हूँ कि आप चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें या शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। आप जानते हैं परमाणु के विषय में जहाँ तक हम पढ़ चुके थे, मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। परमाणु के 3 मूल पार्ट्स थे। वो 3 मूल पार्ट्स प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन थे। इनकी खोज कैसे हुई थी? ट्यूब में, निर्वात के ट्यूब में प्रोटॉन ने, रदरफोर्ड ने परमाणु और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की थी, उन सारे वीडियोस में हम लोगों ने देखा था। तो वास्तव में परमाणु को जानने का, परमाणु को समझने का जो महत्वपूर्ण कारक रहे, मिस्टर रदरफोर्ड रहे। कौन रहे? रदरफोर्ड रहे। और रदरफोर्ड ने जो अपना एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? स्वर्ण की बहुत पतली पन्नी लिया था। इस पन्नी की साइज नियर अबाउट 10⁻⁻7 या 10⁻⁸ जैसा पतला था। यानी 1 माइक्रोन से भी पतली स्वर्ण की पतली पन्नी थी। और इन्होंने जो अल्फा कण की बमबारी की थी, यानी अल्फा कण की जो बमबारी की थी, आप जानते हैं अल्फा कण का क्या होता है? 2He4 होता है। और इस बमबारी के आधार पर इन्होंने जो परमाणु होते हैं, परमाणु का जो साइज बताया था, परमाणु का जो स्वरूप बताया था, वो बताया था परमाणु का जो स्वरूप तो ठीक वैसे होता है जैसे सोलर सिस्टम होता है। और सोलर सिस्टम में आप जानते हैं सोलर सिस्टम की जो है वो जैसे सूर्य सेंटर पर है, उन्होंने बताया नाभिक सेंटर पर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये कहाँ होता है? नाभिक में होता है। ये कहाँ होता है? नाभिक में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे सोलर सिस्टम के, सौर परिवार के सेंटर पर सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर कई प्रकार के जो प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड हैं, मेस्टेरॉइड हैं, वो सब सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। ऐसे ही परमाणु होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद उनके मॉडल को ठीक करते हुए आप याद रखिए, बोरबरी ने अपना एक मॉडल लिया था। वो मॉडल लिया था वो केवल और केवल रदरफोर्ड के परमाणु बेस पर ही आधारित था। और फिर बोहर समय, मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या दिया था? बोरबरी ने एक अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम आज समझने वाले हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आपको मैं मेथड बताने वाला हूँ, याद रखिए कोई अलग से मेथड नहीं है। जो मेथड उन्होंने बनाया, आप याद रखिए, जो मेथड उन्होंने बनाया, कहीं न कहीं जो मुझे लगता है, जब मेंडलीफ ने, आप आगे पढ़ेंगे, जब एक महोदय आए थे मेंडलीफ ने क्या किया था, एक आप आगे पढ़ेंगे आवर्त सारणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर्त सारणी पढ़ेंगे। और इस आवर्त सारणी को उन्होंने बनाने के लिए, अभी मैं आवर्त सारणी आपको नहीं समझा रहा हूँ, याद रखिए आपको जब आवर्त सारणी समझना होगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आता है तो एकदम से आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट आप मन में बना पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेंडलीफ जो थे, उन्होंने उस समय ज्ञात जितने भी तत्व थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उस पर विस्तार से अध्ययन किया। और उस अध्ययन करने के बाद जब अपनी सारणी बनाई, उन्होंने देखा बहुत सारे एलिमेंट्स एक जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। और हमको लगता है कहीं से परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर, बोरबरी ने, उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के आधार पर एक योजना बनाई होगी। वो योजना उनकी सफल रही। इसी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम परमाणु की बहुत सारी कंडीशंस को समझ पाएंगे। परमाणु में हम समझ पाएंगे क्या होता है, आयन कैसे बनते हैं। परमाणु में हम समझ पाएंगे महत्वपूर्ण होता है संयोजकता। वास्तव में संयोजकता अभी आपको जो समझना है, आगे जो भी समझे, अभी जो आपको अपने लेवल तक समझना है, संयोजकता जो है वो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही है।
आउटर ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होते हैं, एक दूसरे परमाणुओं के द्वारा कैसे आकर्षित होते हैं, ये बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तय करता है। और वो जुड़ने की, परमाणु का एक परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, उस क्षमता बताता है। तो अभी प्यारे बच्चों हमें देखना है जो बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, यानी बोरबरी ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था किन्होंने दिया था, बोरबरी ने दिया था। और बोरबरी ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, एक जो विन्यास दिया था, उस बात को हम समझते हैं। उन्होंने कुछ रूल्स दिए, याद रखिए ये रूल्स कहीं ना कहीं जब मेंडलीव ने सारे तत्वों का अध्ययन किया हुआ, अध्ययन करने के बाद एक तत्व दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, उस रिएक्शन के आधार पर बोरबरी ने इस बात को बताई होगी। तो हम देखते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे वो क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी को ठीक करने में कहीं ना कहीं बोरबरी का भी योगदान रहा है। तो उन्होंने पहली बार बताई कि जैसे मैं जो संरचना बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों 2D में बता रहा हूँ, इस बात को आप 3D में समझिएगा। 3D में समझने का मतलब है कि जैसे परमाणु ठीक वैसे होता है, जैसे आप प्याज के छिलके एक तरह से निकालते जाएं, एक दूसरे से निकालते जाएं, तो परमाणु में अलग अलग चेम्बर होते हैं, अलग अलग कोष होते हैं। उन्हीं कोष में और सेंटर पर नाभिक होता है और उन्हीं कोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बात बोरबरी ने अपने मॉडल में बताई थी। और जो बोरबरी ने अपने मॉडल में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे सिचुएट होते हैं, कैसे रहते हैं, किस कोष में कितना रहते हैं, उनके नियम को हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने बताया था, मान लीजिए सेंटर पर नाभिक है, ये बात आप 3D में समझिएगा। मान लीजिए हमने कहा सेंटर पर कौन है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस है। और उसके बाहर आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप 3D में समझिएगा। जैसे मान लो पहला चैम्बर हो गया, प्याज का जो छिलका होता है, जब छिलका निकालते हैं तो मान लो ये सबसे मध्य वाला छिलका है, वो छिलका निकलने पर जो स्पेस बनता है, आप छिलकों को ठोस मत समझिएगा, यहाँ परमाणु उसको स्पेस समझिएगा, उसको एक चैम्बर समझिएगा, उसको एक कोष समझिएगा। तो मान लीजिए पहला कोष बनता है, ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरा कोष बनता है, ये तीसरा कोष बनता है। उन्होंने कहा नाभिक के बाहर जैसे चैम्बर होते हैं वैसे अलग अलग कोष होते हैं। उन्होंने इस कोष का नाम दिया था के कोष, और दूसरे कोष का नाम दिया क्या, कि एल कोष दिया। एल ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स का मतलब होता है अलग अलग कोष होते हैं उसके, जो ये कोष ऐसे हैं, ये क्या है, एनर्जी लेवल है, ये ऊर्जा का स्तर है। कौन सा कोष कितने इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सकता है, ये बोरबरी बताता है, ये बोरबरी का रूल्स बताता है। और आप जानते हैं इन्हीं एनर्जी लेवल के आधार पर स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। आप थोड़ा जब आगे क्लास में पढ़ेंगे, जब नाभिकीय परमाणु पढ़ेंगे, इस बात को आप समझेंगे कि एल कोष होता है। अगला कोष मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने कहा कि मान लो एम कोष है, और अगला कोष का नाम इन्होंने क्या दिया, एन कोष दिया। और कुछ भी दे सकते हैं, आगे आप वो दे सकते हैं। फिर आगे भी अगर कोई चैम्बर बचता है तो आगे चैम्बर को आप टी दे सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसे चैम्बर होते हैं के एल एम एन के लिए ऑर्बिट है, यानी जहाँ से नाभिक स्टार्ट होता है, नाभिक के स्टार्टिंग से उन्होंने क्या दिया, के को n बराबर 1 दिया, मतलब ये क्या ऑर्बिट है, ये पहला कोष है। दूसरे के लिए क्या गया, n बराबर 2 दिया, और n बराबर क्या दिया, 3 दिया। अभी मैं रूल से नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको वास्तव में परमाणु के चैम्बर्स कैसे हैं, कोष कैसे हैं, इस बात को समझिए। इसके लिए n बराबर कितना दिया, 4 दिया। इसके लिए n बराबर इन्होंने दिया 5, और इसके लिए n बराबर मान लो 6 है, और k के लिए n बराबर 1 है। तो उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। बात मेरी समझिएगा, मेरे पास थोड़ा सा स्थान कम है, मैं लिख नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा था किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 2n² हो सकती है। इट मीन्स यहाँ आप समझिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं स्मॉल ई फॉर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको समझिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं किसी भी कोष में, 2n² हो सकते हैं। जहाँ पर n क्या है, अभी मैंने n को बताया, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। n बराबर 1 के लिए जहाँ यदि k कोष है, यदि k कोष के लिए n बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस बात को हम समझेंगे कि k कोष के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ
मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होगा आप समझे 2n²। 2n² का मतलब हो जाएगा 2 और n बराबर पहले कोष के लिए, के कोष के लिए n बराबर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो पहला चेम्बर है, याद रखिए मैंने कहा फुटबॉल, अगर जैसे हम फुटबॉल का नाम लें, फुटबॉल में कई परत रखें, एकदम से सेंटर से लेकर के फुटबॉल में कई परत रखे हैं, तो चेम्बर अलग से चेम्बर बनते जाएंगे। और वो चेम्बर बनते जाएंगे जो प्यारे बच्चों, जो पहला चेम्बर है, पहले चेम्बर के लिए n बराबर क्या है 1 है। अगर n बराबर 1 है तो हमने के कोष में इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ, चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ जो पहला कोष है, यानी इलेक्ट्रॉन को धारण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर मूवमेंट कराने के लिए इस कोष का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। और ये जो एनर्जी लेवल है मेरे प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक धारण नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी लेवल है 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक ये धारण कर सके। आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा कोष है, दूसरे कोष का तो हमने नाम दिया है n कोष। n कोष में देखिए n बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों n कोष में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए 2n² की हम बात कर रहे हैं, 2n² की बात कर रहे हैं, n बराबर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4 होता है, 4 × 2 = 8 होता है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 8। यानी इसका जो दूसरा कोष है, इसमें जो एनर्जी है, इसका जो एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को धारण करने की क्षमता 8 है। आप कह सकते हैं कि अगर एक परिवार है, एक घर है, तो इस घर के पास इतनी एनर्जी है, इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि 8 इलेक्ट्रॉनों से, यानी 8 व्यक्तियों से अधिक ये अपने को नहीं एडजस्ट कर सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं। आगे हम देखें n बराबर 3 के लिए, ये देखें सेम ऐसे बेटा m कोष है, m कोष लिए आप देखिए n बराबर 3 है। यहाँ जो नंबर ऑफ मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों 8 देगा। आशा है तीसरे कोष में, तीसरे कोष का एनर्जी लेवल कितना है, तीसरे कोष में इतनी एनर्जी है कि, सॉरी मैंने तो थोड़ा सा गलत लिया, 18 मिलेगा। तीसरे कोष में इतनी एनर्जी है कि 18 इलेक्ट्रॉनों को पाल सकता है, आप कर सकते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की क्षमता है। 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर सकता। ये बात कौन कह रहा है, बोरबरी कह रहा है। बोरबरी का रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आप इंटर में पहुंचेंगे तो इंटर में बहुत सारे बच्चों, मैंने देखा 95% बच्चों को KLMN में या SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, इलेक्ट्रॉनों को रखने का तरीका नहीं आता है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे 100% आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। तो ध्यान करते हैं, समझ पाएंगे। हाँ थोड़ा बेटा, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट ऐसा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर आगे हम समझते हैं। हाँ इसी प्रकार से आगे भी इलेक्ट्रॉन्स है, आगे भी मेरे प्यारे बच्चों ऑर्बिट्स हैं कुछ। अगला हम ऑर्बिट्स देखते हैं, n ऑर्बिट्स है। n ऑर्बिट्स में अगर हम चेक करते हैं तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 × n²। ध्यान करिए 2 × n²। n बराबर क्या है, इस कोष के लिए, m कोष के लिए ज़रा ध्यान दीजिए, n बराबर 4 है। n बराबर 4 है तो 2 × क्या होगा 4 का स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो अगला कोष है, जो नंबर ऑफ 4th कोष है, यानी नाभिक से इन्होंने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स दिया। इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। ऑर्बिट्स का मतलब चेम्बर। ये नाभिक के बाहर सारे ऐसे चेम्बर बने, एक चेम्बर, फिर ऐसे दूसरा चेम्बर, आप इसको 3D में समझिएगा चौथा चेम्बर, फिर आप इसको 3D में समझिएगा पांचवा चेम्बर। अब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स को धारण करने की क्षमता है। हम इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये O ऑर्बिट्स है। O ऑर्बिट्स में अगर हम बात करें तो कितने बनते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 50 आएगा। आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, आप जानते हैं 180।
इसमें से जो 94 हैं 94 नेचुरल हैं, बाकी जो सारे हैं वो कैसे हैं, बाकी सारे मानव निर्मित हैं। तो क्या आर्टिफिशियल हैं। तो जो आर्टिफिशियल होने का मतलब है वो बनते हैं बहुत सेकंड, कोई सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए, कोई सेकंड के 100वें हिस्से के लिए थोड़े समय के लिए प्रिपेयर होते हैं, फिर अपना लेवल चेंज कर देते हैं, अपना जो पहचान है वो बदल देते हैं। इस नाते से जो 94 हैं स्टेबल हैं, वो नेचुरल हैं, नेचर में पाए जाते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी बात बताएंगे तो वास्तव में 50 फिलअप नहीं कर पाता है, 32 से ज़्यादा जाता नहीं, इसमें भी 32 से ज़्यादा जाता नहीं है। आगे हम देखते हैं। अब दूसरा रूल्स कहता है बोरबरी का, ये पहला रूल्स है, पहला रूल्स है, ये बात ध्यान समझिएगा। पहला रूल्स कहता है किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है, और 2n² को मैंने आपको ऐसा समझाया है। दूसरी बात जो कहता है, दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, दूसरी बात क्या कहता है बोरबरी, दूसरी बात कहता है कि किसी भी कोष में, किसी भी ऑर्बिट्स में, यहाँ पर पूरी बात समझिएगा, जैसा हमने पहले ऑर्बिट्स में 2, 8, 18, 32, 50 समझा था, वैसे ही दूसरा रूल्स बोरबरी कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा रूल्स बोरबरी कहता है, जिसने बनाया, कहा कि किसी भी कोष में, वो कहा कि किसी अंतिम कोष में, अंतिम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो संख्या है वो, मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं सकती, नहीं हो। ध्यान करिए, इस रूल का मतलब क्या है। इस रूल का मतलब है क्यों ना चौथा कोष हो, क्यों ना थर्ड कोष हो, क्यों ना सेकंड ऑर्बिट हो, क्यों ना फिफ्थ ऑर्बिट हो, भले क्षमता इसके पास 32 की हो, 50 की हो और 18 की हो, लेकिन वो अंतिम कोष बन रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है। ये बात कहाँ से आई? हमने कहा ये बात वास्तव में मेंडलेव की आवर्त सारणी से ही सारी बातें उनको मिली होगी। जो उन्होंने सेटअप बनाया होगा, एनर्जी लेवल बनाया होगा, स्पेक्ट्रम के आधार पर बनाया होगा, और कहीं ना कहीं मेंडलेव ने जब सारे एलिमेंट्स का अध्ययन किया होगा तो उनके अध्ययन के आधार पर बोरबरी ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया होगा। फिर कहता है अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, शेष इलेक्ट्रॉन अधिक बचते हैं तो क्या होता है, वो कहता है शेष 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होने के बाद जो शेष 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शेष 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा के होते हैं। ध्यान रखिए, मैं जब आपको नंबरिंग कराऊंगा तो उस नंबरिंग में ये बात मैं यूज़ करूंगा, आप ध्यान से समझते रहेंगे। अगली कक्षा में चले जाते हैं, यानी अगले कोर्स के होते हैं, या अगले कोर्स में चले जाते हैं, होते हैं। आप लैंग्वेज भाव समझिएगा, लैंग्वेज चाहे जैसा हो, अगली कक्षा में होते हैं। आज से हुआ जब अंतिम कोष बन रहा होगा, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर सकता है आउटर ऑर्बिट, और शेष 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चले जाएंगे। ध्यान करिए ये बात क्यों होती है। आप थोड़ा गांव में देखते हैं ना, वो कहते हैं जैसे कोई पहले हल जोतते थे तो पहले क्या करते थे, एक हराई बना लेते थे, ऐसे ऐसे हराई बना लेते थे। फिर इसके अंदर वो क्या करते थे, अपना वो पूरा सा प्लोइंग करते थे, जोतते थे। इसका मतलब है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, शेष 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा, तो इसका मतलब आप ध्यान करिए, आप ऑर्बिट्स बना रहे हैं। अभी ये मत ध्यान करिए ऑर्बिट्स बन रहा है, आप ध्यान करिए वो ऑर्बिट्स आप बना रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो शेष 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चले जाएंगे। इसका मतलब अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ध्यान करिए, जहां पर आपने 8 भरा है वो अंतिम कोष नहीं रह गया, वो सेकंड लास्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, और बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं होंगे जब तक भीतर के कोष
2n² को, यानी रूल नंबर 1 को अभी रूल नंबर 3 बताने वाला हूँ। जब तक ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 को कंप्लीट ना करने, मतलब इसको पूरी तरह से भर ना ले, रूल नंबर 1 को ना कंप्लीट करने, और अगला मैं रूल नंबर 3 बताने वाला हूँ, 3 को समझिए। यानी इसमें 2 से ज़्यादा, अंतिम कोर्स में 2 से ज़्यादा तब तक नहीं होंगे। ध्यान करिए, मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स बन रहे हैं, एक एक बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको यूज में आने वाला है। जैसे मैंने कहा ये कोई एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट मान ली हमने कहा तीसरा ऑर्बिट है, क्षमता इसकी कितनी 18 की है, लेकिन अंतिम कोष बनता है कितना? अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 8 से ज़्यादा तब तक नहीं होंगे अगर क्योंकि अंतिम कोष बन रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो नहीं सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो क्या करेगा? अगला 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाएगा। मान लो आप ऑर्बिट्स बना रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाएगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 2 से ज़्यादा तब तक नहीं होगा जब तक भीतर वाले कोष रूल नंबर 1, जो मैंने रूल नंबर 1 क्या बताया था, रूल नंबर मैंने 1 बताया था 2n² के हिसाब से फिलअप ना हो जाए। अगला एक रूल मैं और बता रहा हूँ, इस रूल को भी ध्यान देंगे। एक बात और कहता है कि इसी प्रकार जैसे अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, वैसे ही सेकंड लास्ट, मैंने कहा क्या? सेकंड लास्ट में 18 से ज़्यादा नहीं, 18 से अधिक नहीं, और थर्ड लास्ट में ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, और थर्ड लास्ट में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बात समझिएगा, थोड़ा सा स्पष्ट कम हो, लेकिन आवाज़ मेरी आप समझेंगे तो मेरी बात सुनाई पड़ेगी। ये कहता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, इसमें 2 से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक रूल नंबर मतलब 2n², 2 8 18 32 के हिसाब से। और उसको बाउंडेड रूल कौन करता है? बाउंडेड करता है सेकंड लास्ट में 18 से अधिक, और थर्ड लास्ट में 32 से अधिक नहीं हो सकते हैं। चाहे पांचवा कोष में क्षमता 50 की है, अगर वो सेकंड लास्ट बन रहा है उसमें 18 ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर वो थर्ड लास्ट बन रहा है तो 32 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्षमता क्यों ना हो, क्षमता इधर से भी है और क्षमता इधर से भी है। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। मैंने जो प्यारे बच्चों रूल्स बताया हमने, इस रूल्स को चाहे तो आप लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। अभी हम एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको ये रूल से समझ में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, रूल्स क्या है? जैसे मुझे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, एक रूल्स और है। एक रूल्स मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। एसपी सारे कोर्स में सारे उपकोष होते हैं, सारे चैम्बर्स होते हैं, वो एसपी डीप के हिसाब से कैसे भरते हैं, मेरे अगले वीडियो में आप उसको समझेंगे। वो छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा टाइम है, मैं उस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 16 होते हैं। क्यों? सॉरी 8 होते हैं। 2 8 को 16 होता है। ये किसी हम जानते हैं जो नीचे लिखते हैं क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, जेड होता है, और जेड जितना होता है उतना ही पी होता है, जितना पी होता है उतना ई होता है। यानी किसी कोष का जो परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक क्रम दिया गया है, उनको एक नंबर दिया है, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर से हम जान जाते हैं कि उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, और न्यूक्लियस के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब हमें 8 का ऑक्सीजन का करना है, तो बनाते हैं, जो रूल्स है उसको बनाते हैं। ऑक्सीजन का करना है, आप जानते हैं के एल पीएम कोष है, पीएम कोष है, मान लो ओ कोष है, जो कोष हो। हम ऑक्सीजन का अगर बनाने वाले हैं, यहाँ पर हम सबको समझने वाले हैं। और एक एक बात ध्यान से समझिएगा, कैसे मैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहा हूँ। आप समझ लो, आप वास्तव में परमाणु को आप बना रहे हैं, परमाणु को आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप आसानी से मेरी बात समझ जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी। ध्यान देते हैं, ऑक्सीजन है, हम जानते हैं के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। इसमें कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। क्षमता इसकी 8 की है। पीएम की क्षमता कितनी है?
18 की है और यम की क्षमता कितनी है 32 की है। इसकी क्षमता मान लो अगर होगा तो 85 है। एक एक का ध्यान से समझते हैं, सारी बातें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। मान लो हम यहाँ बेटा केवल और केवल नंबर देने वाले हैं। हमने 8 का किया, 8 का किया। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 का किए, 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले कहाँ भरेगा? के में भरेगा। के में कितना भरेगा? 2 भरेगा। बचा कितना? 6। यल में भरेगा, क्षमता 8 की है, इसमें आप 6 भर सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एलिमेंट से 2 और 6 है। इसी प्रकार से हमें मान लो मैग्नीशियम का करना हो, मैग्नीशियम का करना हो। मैग्नीशियम का आप जानते हैं कितना होता है? 12 होता है। 2 भरेगा। बचा कितना? 10 भर बचा। 8 से अधिक भर नहीं सकता, शेष 2 बचेगा, यम में जाएगा 2, यानी 2 8 2 जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं आर्गन का। आर्गन का कितना आप जानते हैं? आर्गन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। 18 होता है। यहाँ पर एक बात समझिएगा, 18 होता है, बहुत सिंपल है बेटा। 2 भरेगा, 10 बचेगा, सॉरी 2 भरेगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा। यहाँ 8 भर सकता, 8 से अधिक भर नहीं सकता, क्योंकि यल के पास इतनी क्षमता नहीं है 8 से अधिक धारण कर सके। और फिर 2 8 बचता है, 8 बचता है, 8 भर लेगा। 2 8 8। यहाँ पर हम देखते हैं कैल्शियम का, देखते हैं कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। 20 होता है। अब यहाँ इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से रूल अप्लाई हो रहा है। अभी तो आसान था, अभी तक हम तीसरे कोर्स तक चल रहे थे। तीसरे कोर्स में आसान था, हम कैल्शियम का कर रहे हैं। कैल्शियम का 20 होता है। 20 होता है, ये कैल्शियम का समझ रहे हैं। कैल्शियम का 20 होता है। प्यारे बच्चों 2 भरेगा, 8 भरेगा, 20 होता है, 10 बच रहा है। इसका मतलब हम यहाँ क्या भर देंगे? 10 भर देंगे। ऐसा होगा क्या? तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपने रूल्स पढ़ा था। क्या रूल्स? दूसरा रूल्स पढ़ा था, अंतिम कोर्स में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो 10 कैसे भर सकते हैं? नहीं भर सकते। इसका मतलब अंतिम कोर्स में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। अब क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो रूल क्या करा था? 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अगली कक्षा में गया। करते हैं आगे, 22 का करते हैं। आप समझिए 22 किसका होता है? 22 नंबर का, यानी हम ऐसा परमाणु जो 22 इलेक्ट्रॉन धारण करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या भरेगा? पहले कोष में 2 भरेगा, दूसरे में 8 भरेगा। क्षमता 18 की है, 8 2 10 हो गया, 12 बच रहा है। तो नियमता 18 की क्षमता है तो 12 भर जाना चाहिए ना, होना तो यही चाहिए। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है अंतिम कोष में 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो भरेंगे कैसे यार? तो 8 से ज़्यादा तो भरेंगे नहीं यार अंतिम कोष में। अब यहाँ करिए 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में गया, मान लो अगली कक्षा को आपने बनाया, तो ध्यान करिए, रूल को ध्यान में रखिए। कहता है कि इसमें 2 से अधिक, जो 2 भरता है लास्ट में, 2 से अधिक तब तक नहीं होगा जब तक पहला और तीसरा नियम भर ना जाए। पहला नियम क्या कहता है? 2 8 18 32, यानी जितनी क्षमता है उसकी भर ना जाए। और बाउंडेड रूल क्या है? बाउंडेड रूल है सेकंड लास्ट में 18 से अधिक नहीं और थर्ड लास्ट में 32 से अधिक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अभी इतना क्षमता तो 18 की है, सेकंड लास्ट में 18 हो सकता है। अब ये सेकंड देखो, ध्यान करिए आप, ये ध्यान करिए, ये 2 वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों इसीलिए जाता है कि अंतिम कोष न रह जाए। 2 यहाँ इसीलिए जाता है कि अंतिम कोष न रह जाए। ये क्या बन जाए? सेकंड लास्ट बन जाए। ध्यान करिएगा, ये सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट में 18 हो सकता है। इसकी क्षमता देखिए, तीसरा कोष है, यहाँ n बराबर क्या है? n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, और यहाँ n बराबर क्या है? 3 है, और ये n बराबर क्या है? 4 है। ये मान लो ये कंटेनर है, और यहाँ n बराबर क्या है? 5 है। ये तीसरा कोष है, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता भी है, यानी इधर से भी 18 हो सकता है, और सेकंड लास्ट है इधर से भी 18 हो सकता है। शेष मेरे प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। आप करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ये 20 पूरा कर रहा है, कैल्शियम तक पहुंच रहा है, 2 पूरा करेगा। और 2 कहाँ आके भरेगा? 2 मेरे प्यारे बच्चों अब आके +2 यहाँ पर भरेगा।
ऐसे ही भरना आपको, याद रखिए। अगर इस सिस्टम को आपने पकड़ लिया, जो सिस्टम है, जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम आपने पकड़ लिया, आप याद करिए, आप चुटकियों में जो है 118 जितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रकार के एटम्स हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे एसपीडीएफ हो चाहे केएलएमएन हो, आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं। ध्यान करिए क्या करना है, ये करता है मेरे प्यारे बच्चों 2 यहाँ बनेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 8, 2 प्यारे बच्चों 10 होता है, 2 8 10, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 10 ये होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें करना हो, चलो हम करते हैं कॉपर का। कुछ अपवाद भी हैं, मैं अभी आपको जो अपवाद है वो अपवाद नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल सिस्टम बता रहा हूँ। जो अपवाद है बाद में उस अपवाद को मैं आपको समझाऊंगा और केवल उस अपवाद को आपको रखना होगा। वो अपवाद क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के देखो हर जगह अपवाद होता है, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सिस्टम हो, हर जगह हर सिस्टम 100% फॉलो नहीं होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई अपवाद होता है, चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो, चाहे वो व्यवहारिक जीवन इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में परमाणु का भी अपना व्यवहार होता है, इसको भी हम व्यवहारिक जीवन में ही लाते हैं, इसकी भी अपनी दुनिया होती है, इसकी भी अपना संसार होता है। भले ही परमाणु को हम क्या माने, निर्जीव माने, भले ही हम एटम को क्या माने, निर्जीव माने, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो संवेदनाएं हैं, इसका जो स्वभाव है, इसका जो भीतर का अपना अनुभव है, हम इसके स्वयं की बात कर रहे हैं, वो एकदम से सजीव की भांति व्यवहार करता है, इसमें भी संवेदनाएं, ये भी उत्तेजित होता है, हम भी उत्तेजित होते हैं, हम भी पॉजिटिव होते हैं, हम भी नेगेटिव होते हैं, एटम भी उत्तेजित होता है, पॉजिटिव उत्तेजना भी होती है और नेगेटिव उत्तेजना, पॉजिटिव उत्तेजना भी इसकी होती है और नेगेटिव उत्तेजना भी होती है। तो इस नाते से अपवाद यहाँ भी है और उस अपवाद को हम बाद में समझते हैं, लेकिन अभी हम केवल रूल्स को समझेंगे। याद रखिए, अगर मैंने किसी अपवाद को रूल्स के अनुसार सही लिख दिया है तो आप उसको गलत मत मानिएगा, उसको रूल्स मानिएगा। अपवाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिसे मुझे करना हो 30 का करना हो, बहुत सिंपल है। 30 कहाँ होता है, 30 मेरे प्यारे बच्चों जिंक का होता है, परमाणु क्रमांक 30 जिंक का होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक में कितने हैं, 30 हैं। करते हैं, 2 बनाया, 8 बनाया, अंतिम कोष में 8 से ज़्यादा होगा नहीं, क्षमता 18 की, 8 से ज़्यादा होगा नहीं, आप जानते हैं। शेष 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगली कक्षा में जाएगा। फिर जो रूल कहता है इसमें 2 से अधिक तब तक नहीं होंगे जब तक पीछे वाले रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 को पूर्णतः फॉलो न करने। कैसे फॉलो न करने, इसमें क्षमता 18 की है, यानी सेकंड लास्ट भी 18 है और इधर से भी, यानी एनर्जी लेवल भी इसका, यानी 18 इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की क्षमता भी इसके पास है। तो हम यहाँ +10 करेंगे। अब देखिए 30 हो गया, 2 8 2 10 होता है, 18 10 28 2 30 होता है। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, देख लीजिएगा, हो सकता है 34 हो, आप इलेक्ट्रॉनिक नंबर ध्यान से देख लीजिएगा। हम किसका करते हैं, 35 पे करते हैं। ब्रोमीन मान लो 35 पे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35 है, इसमें 2 भरेगा, 2 के बाद किसको भरेगा, 8 भरेगा, क्षमता 8 की है, 8 से ज़्यादा सेकंड को उसमें हो नहीं सकता, तो क्या करेगा, 8 से ज़्यादा होगा नहीं, क्षमता 18 की है, 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा। और इसमें 2 से ज़्यादा तब तक नहीं होगा जब तक पीछे वाले दोनों रूल्स के हिसाब से भरना जाए, +10 करेगा, आप जानते हैं 30 बनता है, ऐड करेंगे 30 आएगा। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 बच रहे हैं। अब किसको भरेगा, इसको भरेगा, +5 इसको भरेगा। ऐसे क्रिप्टन का करेंगे तो 6 कर देगा। मान लो अगर यहाँ पर 36 होता तो यहाँ पर +6 कर देगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता, 2 8 18 8। ध्यान करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मान लो हमें 40 का करना है। अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ एटम का, मैं केवल क्रमांक को ले रहा हूँ। हमें 40 का करना है, इसका मतलब ये 40 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ऐसा परमाणु जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 40 इलेक्ट्रॉन हो, उसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, उसके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो 40 का करते हैं भैया, 2 भरेगा, 8 भरेगा, 8 पहले भरेगा, 8 से ज़्यादा तब हो नहीं सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगली कक्षा में जाएगा। अब यहाँ 2 से अधिक तब तक नहीं होगा जब तक पीछे वाले रूल से भर न जाए,
तो क्या हो जाएगा +10 भरेगा। इसी के हिसाब से आप SPDF भी समझेंगे, इसी के हिसाब से आप SPDF समझेंगे। 10 भरेगा, आप जानते हैं ये पूरे भर गए। अब किसको भरेगा, इसको भरेगा, इसको भरेगा तो ये मैक्सिमम +6 कर सकता है। क्यों 6 कर सकता है, क्योंकि बाहरी कोष में आपने पढ़ा है, बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते। क्षमता इसके पास 32 की है। आप ध्यान करिए 36 तक पहुंच रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम नियमानुसार अगर क्षमता 32 की है तो जो 4 चाहिए, हम यहाँ 2 तो पहले सा हम +10 कर सकते थे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम कोष में अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और अंतिम कोष में आप जानते हैं 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। इसलिए प्लस कितना करेगा मेरे प्यारे बच्चों, +6 करेगा, +6 करेगा। अब 6 आपने ध्यान दीजिए, 6 करने के बाद होता क्या था रूल, जब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो शेष 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगली कक्षा में जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कक्षा में जाएगा। अब बचा कितना, आपका 38 हो गया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसको, फिर लौट के वापस आके भरेगा। इसमें भर नहीं कर सकता क्योंकि तीसरे में 18 से ज़्यादा क्षमता ही नहीं है, 18 पूरा हो गया। अब इसको भरेगा, +2 इसको करेगा, ये आपका 40 का बनता है। 2 8 18 कितना हो जाएगा, 8 2 10 2, अच्छा 2 8 2 10, 2 8 18 10 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे प्यारे बच्चों 40 का मिलता है। अभी जरा मैं आपको चांदी का बता रहा हूँ। चांदी का जानते हैं आप सब ना, Ag होता है। Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47 होता है। जरा चांदी का देखते हैं कैसे बनता है Ag। Ag कितना होता है, Ag का होता है 47। करते हैं, 2 भरेगा, एकदम से रूल समझिएगा, उसी रूल्स को फॉलो करिएगा जो रूल्स मैंने बताया है, एकदम से एक एक बात क्लियर हो जाएगी। 2 भरेगा, 8 भरेगा, 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता, बारी को उसमें 2 जाएगा, 2 से ज़्यादा तब तक नहीं होगा जब तक कि भर ना जाए। क्षमता 18 की है, सेकंड लास्ट में 18 हो सकता है, करेगा 18। प्लस क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, +6 करेगा, क्योंकि अंतिम कोर्स में 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता। +6 करेगा, सॉरी ये 10 है, 10 करेगा तब 18 आएगा। अंतिम कोर्स में कितने हो सकते हैं, 10 से 8 से अधिक हो नहीं सकते। 8 से अधिक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगली कक्षा में जाएगा। अब इसमें 2 ध्यान करो, क्षमता 50 की है, धारण करने की एनर्जी लेवल 50 इलेक्ट्रॉन धारण करने की है, क्षमता 50 की है, लेकिन 2 से ज़्यादा तब तक नहीं होगा जब तक पहला और तीसरा रूल फॉलो ना कर ले। पहला रूल क्या था, पहला रूल था कि 2n² के हिसाब से भरना जाए, तो आगे वापस भरेगा, किसको भरेगा, इसको भर नहीं सकता क्योंकि ये पूरा हो गया। अब किसको भरेगा, इसको भरेगा। तो यहाँ पर कितना कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, अब काउंट कर लो कितना बच रहा है, 36 36 2 38 हो गया, 38 47 है, शेष 9 बच रहा है, तो 9 इसको करेगा। काउंट कर लेते हैं, 10 हो गया, ये 36 होता है, 36 2 38 38 9 47, ठीक है। तो बारी को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2। आगे बढ़ते जरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 18, ये क्या बन रहा है, 8 9 8 17 बन रहा है और 2 बन रहा है। ये क्या होगा, Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आगे देखते जरा, एक एक का देखते हैं, रूल के हिसाब से भरेंगे। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। मैंने ले लिया 62 का, सपोज मैंने क्या ले लिया, 62 का। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ऑफ करने वाला हूँ। कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको नेक्स्ट और केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम चर्चा ही करेंगे, आगे बताएंगे। हाँ, ये 62 का हमें करना है। 62 का करना है तो क्या होगा, पहले आप 2 भरेंगे, फिर क्या भरेंगे, 8 भरेंगे, 8 भरेंगे, 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता, ध्यान करें 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता। 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा, लौट के आके प्यारे बच्चों 10 भरेगा, +6 भरेगा, ध्यान करिएगा, +6 भरेगा और कहाँ जाएगा, 2 जाएगा। 2 आने के बाद क्योंकि इसको तो भर नहीं सकता, +10 इसको भरेगा। 10 भरने के बाद किसको भरेगा, इसको भरेगा, +6 करेगा। +6 करने के बाद फिर आगे जाएगा,
यहाँ 2 भरेगा, शायद और जा रहा होगा, 2 भरेगा। अब देखिए यहाँ तक 54 होता है, 54 होता है, 54 और ये कितना हो गया, ये 2 भरा तो 56 हो गया। बच कितने रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आते हो 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा कहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन चूंकि अभी 2 कोष अपूर्ण, इसकी ये भी अपूर्ण है, ये भी अपूर्ण है, इसको भर नहीं सकता क्योंकि 18 पूरा हो गया, 3 के लिए 18 ही हो सकता है, चौथे में 32 हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। पहले वापस आके शुरू से भरेगा, यानी इसको नहीं पूरा, पहले इसको भरेगा फिर इसको भरेगा, क्योंकि ध्यान करिए जो बाउंडेड रूल कहता है कि इसमें 18 से सेकंड, अब ये सेकंड लास्ट है, अब ये थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट में 32 हो सकता है, इधर से चौथा है तब भी 32 हो सकता है, ये थर्ड लास्ट में भी 32 हो सकता है। आशा है कि अब इसको 32 भरने का प्रयास करेगा, जो बच रहा है भरेगा इसको, बच कितना रहा है, 6 बच रहा है, तो +6 करेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8 18, 18 6 कितना होता है, 18 6 24, 2 8 18 24 8 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। एक मैं और बता रहा हूँ 78 का बता करके मैं थोड़ा सा वीडियो को ऑफ करूँगा, और आप, आशा है कि मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ का कमेंट्स में, जब आप कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स में 88 का, 90 का, 92 का, 72 का, ऐसे ही जो भी हो कुछ कमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के मुझे कमेंट्स में भेजेंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। हमें जैसे मेरे प्यारे बच्चों 78 का करना होगा, 78 पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है, वो प्लेटिनम है, पीटी है, याद रखना, वो पीटी पंडित जी है यहाँ पर, इसको याद रखते हैं। हमें करना है कोर्स, हम ऐसे देखते हैं, छोटा छोटा बना रहे हैं, जिससे पूरा वीडियो में आ जाए। ध्यान दीजिए, पहले क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, 8 जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर 8 से ज़्यादा होगा नहीं, 8 से ज़्यादा होगा नहीं तो 2 बाहर जाएगा, अगला कोर्स बनाएगा, सेकंड लास्ट बनाएगा, वापस आके कितना भरेगा, 10 भरेगा, फिर ये भरेगा। क्षमता इसके पास पर्याप्त की है, 2 8 18 32 की है, लेकिन शुरू में +6 से ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि अंतिम कोर्स में 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता। फिर क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा, अब वापस आके भरेगा, इसको भर नहीं सकता क्योंकि तीसरे कोर्स में 18 ज़्यादा हो नहीं सकता, तो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट को +18 कर सकता, +10 कर सकता है, तो 18 हो जाएगा। 18 होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों +6 भरेगा, यहाँ तक पहुँचने हम 54 पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये 18 हो गया, ये भी 18 दूनी 36, 36 10 46, 46 8 54 होता है, 54 तक पहुँचते हैं। जब यहाँ +6 करे तो आप लेना 54 है, 99 पहुँच गया है, ये 54 पे है। जब दोबारा +6 करेगा तो याद रखिएगा 86 पे पहुँचेंगे। ये बात हम नेक्स्ट जब आपको अभ्यास कराएंगे थोड़ा बहुत और तो समझाएंगे। तो 8 से ज़्यादा होगा नहीं, तो प्यारे बच्चों 54 हो गया, 2 इधर गया, कितना हो गया, 56 हो गया। अब ध्यान करिए किसको आगे भरेगा, इसको भरेगा, क्योंकि इसकी क्षमता 2 की है, इसकी क्षमता 8 की है, इसकी क्षमता 8 की है, इसकी 18 की है, 18 पूरा हो गया, इसकी क्षमता 32 की है, और इसकी क्षमता कितनी है, 50 की है। आगे जो क्षमता बनेगी, क्योंकि भरता नहीं तो इस क्षमता पर ध्यान नहीं देना है। अब इसके पास क्षमता 32 की है, तो 14 बच रहा है, 14 बच रहा है, तो प्लस वापस आके कितना करेगा, प्लस वापस आके इसको भरेगा तो 14 भरेगा। तो प्यारे बच्चों जब 14 भरेगा तो 70 पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी हम 56 पे पहुंचे ना, 70 पहुंच गया। हमें 78 का करना है, बच कितना, 8 बच रहा है। अब 32 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि सेकंड लास्ट में 32 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इसके पास क्षमता भी 32 इलेक्ट्रॉन को धारण करने की है, तो 32 से ज़्यादा होगा नहीं, 32 से ज़्यादा होगा नहीं, तो प्लस अब इसको भरेगा, क्योंकि अभी भी इसके पास क्षमता कितनी की है, 10 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, क्षमता 50 की है। 10 इलेक्ट्रॉन क्यों ले सकता है, क्योंकि सेकंड लास्ट है, और सेकंड लास्ट में 18 से ज़्यादा हो नहीं सकता। 70 पहुँचे हैं, अभी काउंट करेगा तो 70 पहुँचे हैं, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, तो प्यारे भैया हम क्या करेंगे, तो बना सकते हैं 2 8। ध्यान करिए जब आप इंटर में पाउली का अपवर्जन पढ़ते हैं ना, वो ऐसे करके आगे पढ़ेंगे, तो इसी हिसाब से भरता है, जो भरने का सिस्टम है ये इसी हिसाब से भरता है। 2 8 18 32, 2 8 18 32 और 10 सॉरी 8 8 8 16 एक साइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वीडियो थोड़ा लंबा आ रहा है, आगे की वीडियो में कुछ और हम अभ्यास कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। अगर आपको समझ में आए
तो कमेंट्स में इसके आगे के या इसके पीछे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।